Hello learners, this is me Ifat Khan again with a new video on law of return to a factor। और इस वीडियो में हम इन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर को डिस्कस करेंगे। फाइन, तो ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करती है और जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो डिमिनिश होता है एज बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो है हमारा इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि पर लेबर मैंने प्राइस दे दी है 100 रुपीज़। मैंने कॉलम्स डिफरेंट बना लिए हैं, क्वांटिटी ऑफ लेबर है, टोटल कॉस्ट है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज कॉस्ट जो है अपने अपने फॉर्मूला के साथ है। जहाँ मैंने क्वांटिटी ऑफ लेबर 1 लिया तो यू नो वेरी वेल दैट कि पर लेबर 100 कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट जो हमारी है 100 आ रही है। टोटल प्रोडक्शन एक लेबर ने मुझे 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करके दिया है, तो फिर टोटल प्रोडक्शन हमारी 10 है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी 10 है और एवरेज कॉस्ट भी 10 है। आप मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज कॉस्ट को फॉर्मूला में पुट करके देख लेना। डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू एल मार्जिनल प्रोडक्शन की फॉर्मूला है और टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल प्रोडक्शन जो है एवरेज कॉस्ट की फॉर्मूला है। जब मैंने 2 लेबर लिए तो जाहिर सी बात है पर लेबर जो है 100 रुपीज़ है, तो फिर 2 लेबर का 200 हो जाएगा कॉस्ट। देन जब मैंने 2 लेबर लिया तो उन्होंने मुझे 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करके दिया। आप देख रहे हो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन यूनिट्स जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रही हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन उस हिसाब से 20 आ जाएंगी। डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यूएल करेंगे यानी कि 10 to 30 यानी कि 20 यूनिट से इंक्रीज हुआ। और मैंने 2 लेबर लिए यानी एक मैंने और एक्स्ट्रा लिए, तो 20 अपॉन 1 कर दो तो 20 आंसर आ जाएगा। एवरेज कॉस्ट भी इसी तरीके से 200 अपॉन 30 आप करोगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ 6.6। ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 लिए हैं, 4 लिए, 5 लेबर लिए हैं, तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट आप देख रहे हैं कांस्टेंट रेट पे, यानी कि 100 रुपीज़ से बढ़ रही, 200 हुई, 300 हुई, 400 हुई, बट जो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। पहले 10 था, फिर 20, फिर 30, यानी कि 10 का गैप आ रहा। बट एज यू कैन सी ये जो हमारी जो टोटल प्रोडक्शन वाला जो कॉलम है वो इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे। वो कैसे? पहले 10 यूनिट्स थे, देन 30 हुए, देन 60 हुए। पहले 20 से बढ़ा, देन 30 से बढ़ा, 60 से फिर उसके बाद से 100 हुए। इट मीन्स 40 से बढ़ा एंड देन 100 से 150 हुआ, यानी कि 50 से बढ़ा। तो ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। इस बात का ध्यान रखना है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर में जो हमारा टोटल प्रोडक्शन वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। और वहीं अगर आप एवरेज कॉस्ट देखो तो वो डिमिनिश हो रहा है, यानी कि पहले 10 था, देन 6.6, देन 5, देन 4। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पहले देखा था कि जो कॉस्ट और जो प्रोडक्शन उसका इनवर्स रिलेशन है। अब आ जाते हैं थोड़ा ग्राफ पे आ जाते हैं। ग्राफ में अगर हम देखेंगे डायग्राम में, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन का है ये मार्जिनल प्रोडक्शन का है, और नीचे और हैं 2 जो कि है एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के डायग्राम्स। ओके, तो टोटल प्रोडक्शन का आप देख सकते हो कि हमारा जो कर्व है ना वो थोड़ा सा यू शेप में गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी टोटल प्रोडक्ट है हमने क्या देखा था कि वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है, तो थोड़ा यू शेप में गया। वेयर एज अगर हम मार्जिनल प्रोडक्शन देखें तो वो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड गया है, यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा था, वो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन से अपवर्ड जा रहा है उसका स्लोप। एवरेज कॉस्ट जाहिर सी बात है वो घट रहा है, डिमिनिश हो रहा है, तो उसकी स्लोप क्या है? डाउनवर्ड है। टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट की स्ट्रेट अपवर्ड स्लोप होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर लेकर आऊँगी, और भी आगे 2 और सिचुएशन और मतलब कि स्टेजेस हैं इसके। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया, पसंद में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching my video. Till then, take care and work hard to get a better future.